गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? इंडियन इकोनॉमी सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था कंटिन्यू, जो कि हमारा फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फेलियर सबसे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ाया था कि अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, क्या क्या अचीव कर पाया, क्या क्या सक्सेस मिल पाई हमें प्लानिंग इन इंडिया में। ठीक है, हमने उसके 9 पॉइंट्स पढ़े थे, जो कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई थी, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई थी। आज हम पढ़ेंगे कि हमने प्लानिंग जो करी, 5 ईयर प्लान बनाए, उसमें क्या क्या चीज़ फेल हो गई। तो सबसे पहले पॉवर्टी हमारी ख़त्म नहीं हुई। पॉवर्टी एक मेजर क्राइसिस है कि पॉवर्टी स्टॉप कर देनी थी हमें। ठीक है, कि पॉवर्टी स्टॉप हो जाए। प्लान में सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि जो गरीबी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पर हमने कितने 12 प्लान्स बनाए और उसमें पूरी तरीके से गरीबी ख़त्म नहीं हुई। आज 50% पुअर जो है हमारा लिव इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा फेल हो चुके हैं। हम किस चीज़ में फेल हो चुके हैं? हाई रेट ऑफ पॉवर्टी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हाई रेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी डे बाय डे कंटिन्यूसली राइज ही होती जा रही थी। ठीक है, जो हाई रेट ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यूसली हमारी राइज होती जा रही थी और हमने ये देखा कि पॉवर्टी का सिनेरियो बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, तो हमारी जो डिक्रीज द पॉवर्टी रेट वाज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का? डिक्रीजिंग द पॉवर्टी रेट। ठीक है, पॉवर्टी रेट हमारा कैसा हो जाए? डिक्रीज हो जाए। पॉवर्टी रेट कैसा हो हमारा? डिक्रीज हो। is the main object ऑफ इंडिया। इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पॉवर्टी रेट डिक्रीज हो जाए। ठीक है, पर पॉवर्टी रेट डिक्रीज हुआ क्या हमारी प्लानिंग में? पूरी तरीके से पॉवर्टी रेट डिक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, जो हमने प्लान बनाया उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा पॉवर्टी रेट क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था हमारी प्लानिंग का। बट द करेंट पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया इज नियर जो करंट पॉवर्टी रेट है हमारी इंडिया का वो कितना है बेटा? आज भी कितना रेट है बेटा हमारा? 21.9%। अबाउट 21.9%। ठीक है, 21.9% हमारा आज भी पॉवर्टी रेट है हमारी इंडिया का। नियर 50% ऑफ दोज हु आर पुअर, 50% ऑफ पीपल, जो 50% पुअर है वो हमारे इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, 50% ऑफ दोज हु आर पुअर, 50% वो पीपल जो पुअर हैं वो हमारे कहाँ रह रहे हैं बेटा? इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। इंडिया में रह रहे हैं बेटा हमारे 50% पुअर। ठीक है, तो हाई रेट ऑफ पॉवर्टी हमारी डे बाय डे और पॉवर्टी हमारी कंटिन्यूसली राइज ही हो रही है। प्लानिंग में मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा, पर पूरी तरीके से ये ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग प्लानिंग में फेल हो गए। ठीक है, सेकेंड है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, पॉवर्टी हो गया। सेकेंड है हमारा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। दूसरा फेलियर क्या मिला? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या? किसी भी चीज़ के दाम का बढ़ना। इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आप आज भी देख रहे हैं पेट्रोल के प्राइजेस, हर चीज़ के प्राइजेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली राइज होता जा रहा है करप्शन के थ्रू। ठीक है, अब इन्फ्लेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है? प्लानिंग इन इंडिया इज नोटेबल टू डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। प्लानिंग में हमने क्या देखा? प्लानिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग इन इंडिया। जो प्लानिंग करी हम लोगों ने इंडिया की, जो 12 प्लान्स बने हमारे इंडिया के, प्लानिंग इन इंडिया में क्या देखा? इज नोटेबल टू डिक्रीज
टू डिक्रीज, क्या चीज डिक्रीज हो बेटा? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से पर पर्सन की इनकम पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। These led to decrease in the real income of individual। तो क्या होगा बेटा? अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? दिस लेट्स पर पर्सन की इनकम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। दिस लेड टू डिक्रीज द रियल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की रियल इनकम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। कैसे बेटा? आज हमारी इनकम है 10,000 रुपये, ठीक है। मान लो पर डे की इनकम है हमारी 100 रुपये। पर डे की इनकम 100 रुपये और हमें रोज़ नीड है कि हमें 1 किलो सेब खरीदना है, ठीक है। इन्फ्लेशन में पहले 20 रुपये किलो थे, अब सेब हो गए हमारे 40 रुपये किलो। इनकम तो हो ही रही, इन्फ्लेशन से दाम बढ़ गए कमोडिटी के, तो पर पर्सन की इनकम पे, उसकी रोज बेसिक नीड है, ठीक है, पर पर्सन की इनकम पे इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा महंगाई बढ़ने से। तो बेटा यही है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। आज भी बेटा प्लानिंग आने के लिए बहुत साल हो गए, पर आज भी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जो बेरोजगार लोग हैं, चला आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है वो हमारा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। जो थर्ड पॉइंट है वो बेटा हमारा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को हम समझते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में ये है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर द क्रिएटेड बट नॉट एबल। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हुई पर नॉट एबल टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अभी भी नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हैज बीन इंक्रीज कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली जो हमारे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल है वो कंटिन्यूसली राइज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में आप क्या लिखेंगे? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्या है? जो बेरोजगार थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कंटिन्यूसली राइज तो हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, पर पूरी तरीके से नहीं, सबको फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। आर क्रिएट बट फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है, बट नॉट एबल टू फुल एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हैज बीन इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, अनएम्प्लॉयड rise continuously increases। कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है बेटा हमारे। कौन बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है बेटा? इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान में हम देखा, फर्स्ट प्लान में जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पीपल थे वो अप्रॉक्स कितने थे बेटा? 53 लाख। और 11th प्लान में हमने आकर देखा तो हमारे वो 4 करोड़ हो चुके थे। कौन से पीपल? अनएम्प्लॉयड पीपल, जिसके पास रोजगार नहीं था, ठीक है। तो लिखो बेटा, ड्यूरिंग फर्स्ट
फर्स्ट प्लान के दौरान बेटा आपको ये जो ये फिगर्स हैं वो अच्छी तरीके से याद रखना है। इट वॉज 53 लाख 53 लाख पीपल क्या है, अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, इन 11th प्लान में क्या देखा हमने, 11th जो प्लान था हमारा 11th प्लान में कितने हुए, इट वॉज मोर देन 4 करोड़। मोर देन 4 करोड़ जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और बेरोजगार की भी संख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो 53 लाख थे, 11th प्लान में कितने हो गए बेटा, 4 करोड़। एंड मार्च 2016 का रिकॉर्ड देखें। ठीक है, मार्च 2016 का रिकॉर्ड देखें, 2016 का, तो ये जस्ट 4.35 करोड़ हो चुके, 4.3 करोड़ इतने हमारे अनएम्प्लॉयड पीपल हो चुके हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी क्रिएट हो रही थी बट नॉट एबल टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा थर्ड पॉइंट। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो बेटा क्या है, अनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बन रहा था पर पूरी तरीके से लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में प्लानिंग के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं था। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, inadequate। inadequate infrastructure। पूरी तरीके से हमारी टूरिज्म फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी हो चुकी हैं पर पर्याप्त मात्रा में नहीं था, तो इसमें लिखेंगे इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत साल हो गए बेटा किस चीज को, सो मैनी ईयर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया बहुत सारे साल हो गए हमारी प्लानिंग इंडिया को, इंडिया में प्लान होते हुए। ठीक है, वॉज नॉट एबल टू डेवलप पूरी तरीके से क्या चीज डेवलप नहीं हो पाई बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, जो औद्योगिकरण है हमारा। ठीक है, डेवलप टू इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट। जो हमारा टारगेट था प्लानिंग में उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, नॉट एबल टू डेवलप अकॉर्डिंग टू द टारगेट। टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हुआ हमारा। अब फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, स्विग्ड। स्विग्ड मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, स्विग्ड। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, स्विग्ड डिस्ट्रीब्यूशन था। स्विग्ड मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था बेटा, जो भी सरकार कर रही थी बेटा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ठीक है, ठीक है, अब क्या लिखेंगे बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज नॉट इक्वल। The distribution of income and wealth are not equal। ठीक है, इक्वल नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन था जो इनकम और वेल्थ का। ठीक है, अब क्या है, रिचर आर गेटिंग रिच एंड पुअर आर गेट पुअर। ठीक है,
रिचर तो क्या होते जा रहे थे बेटा, आर गेट मोर रिच एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। तो बेटा जो भी कुछ पैसे का बंटवारा या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से पूरी तरीके से अनइक्वल्ड हो रहा था, ठीक है। तो ये कंडीशन दिखाई दे रही थी करप्शन के अकॉर्डिंग। करप्शन इतना ज़्यादा था, रेड ट्रेपेजिज्म इतना ज़्यादा था कि स्विफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। ये फेलियर थे हमारे प्लानिंग इन इंडिया के। तो बेटा ये 5 हैं हमारे कौन से फेलियर प्लानिंग इन इंडिया। पहला था हमारा पॉवर्टी हमारी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, स्विफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, अनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस थी। ये 5 हमारे क्या है बेटा, फेलियर थे प्लानिंग इन इंडिया के। अब बेटा ये चैप्टर कंप्लीट मोस्टली, और अब बस ये चैप्टर में रह गया है जो कि मैं लास्ट वीडियो में कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी कि अभी तक के 12 प्लान्स बने उसका क्या टारगेट रहा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या टारगेट था, सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या टारगेट था, ये सब कुछ कराऊंगी। और जो भी टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।